We start with the next problem. मार्च 94 का बोर्ड प्रॉब्लम है. यशवंत एंड जयवंत आर इक्वल पार्टनर्स. तो रेशियो क्या हो जाएगा उसका 1:1 हो जाएगा. फ्रॉम देयर फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑन 31st March 2007. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2007. चलो कैपिटल पहले चेक करते हैं करंट अकाउंट है क्या नहीं है. तो कैपिटल का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे. ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट. अभी इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो हम लोग भेजेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इज नथिंग बट ओल्ड आरडीडी लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स. डिस्काउंट देखो अभी क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, फर्नीचर असेट, मशीनरी असेट, गुडविल असेट, कैश एट बैंक असेट, कैश इन हैंड असेट, डेटर्स असेट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ओके. एडजस्टमेंट दिया है. मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है तो मशीनरी के ऊपर टिक किया है. फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के ऊपर टिक पाए. प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर टिक मार्क किया हुआ है. रेंट हैज बीन पेड फॉर 3 quarters तो रेंट के ऊपर टिक मार्क किया है, सेपरेट रेंट एडजस्टमेंट. रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, अभी रिजर्व फॉर एडजस्टमेंट रहेगा तो 3 जन के ऊपर टिक मार्क करते. पहले बैड डेब्ट्स के ऊपर टिक, फिर डेटर्स के ऊपर टिक और फिर आरडीडी के 3 जन के ऊपर टिक मार्क किया हुआ है. बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये मशीनरी अकाउंट जो बैलेंस है उसमें का 2000 जो मशीनरी परचेज किया था न्यू मशीनरी वो अक्टूबर में परचेज किया, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो ये अपने को डेप्रिसिएशन के लिए काम में आने वाला है, इसलिए उसके ऊपर मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालते हुए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सेपरेट. स्टॉक ऑन गुड्स ऑन 31st March सेपरेट एडजस्टमेंट. फिर अपने को सभी दिया है. वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. पहले ट्रांसफर करके लेते कौन किधर. देखो पहले ट्रेडिंग अकाउंट 31st March 2007. परचेज इधर ओपनिंग स्टॉक नहीं, अभी ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो कोई लिखने का जरूरत नहीं, नो प्रॉब्लम. परचेसेस नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम. कैरेज नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम. वेजेस नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम. सेल्स रिटर्न दिया है, इसके लेस करेंगे सेल्स रिटर्न तो इसमें आउटर कॉलम में 54,500. सैलरी नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम. रेंट एडजस्टमेंट इज देयर इसलिए इनर कॉलम में लिखा है. रेट्स एंड टैक्सेस एडजस्टमेंट, जनरल एक्सपेंसेस रेट्स एंड टैक्सेस नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम. जनरल एक्सपेंसेस नो एडजस्टमेंट. बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट है इसलिए फॉर्मूला लिख के रखा है. बैड डेब्ट्स प्लस एफबीडी, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड आरडीडी. ओल्ड आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में दे चुके हैं, वो इधर आके लेस करना है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है. ओके. नेक्स्ट क्रेडिट साइड में देखो बाय इंटरेस्ट एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम. डिस्काउंट नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम. बैलेंस शीट भी आपको दिया हुआ है तो बैलेंस शीट के डेबिट अपना असेट साइड्स में फर्नीचर इनर कॉलम में लिखा है, मशीनरी इनर कॉलम एडजस्टमेंट इसलिए, गुडविल आउटर कॉलम, डेटर्स नो एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम, कैश एट बैंक नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, कैश इन हैंड आउटर कॉलम में लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में. ओके. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग ने वर्किंग नोट में बनाया, उसका बैलेंस लिख के रखा है इधर क्रेडिट साइड में और ड्राइंग का बैलेंस जो अपने को दिया है वो डेबिट साइड में लिखा है. इज इट क्लियर. अभी 1 by 1 एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग. ओके. पहला ही एडजस्टमेंट मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%. ओके. डेप्रिसिएशन बोला है मगर मशीनरी के लिए एक सेपरेट एडजस्टमेंट दिया है 5th है, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, फिर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. देखो द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इंक्लूड 2000. अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस दिया अपने को 5000 उसमें 2000 रुपीज फॉर परचेस ऑफ न्यू मशीनरी. मतलब 5000 में से 2000 जो मशीनरी परचेस किया था वो अक्टूबर में परचेस किया, तो 5000 में से 2000 अक्टूबर में परचेस किया और बाकी जो 3000 बोला वो 1 अप्रैल से, तो उसको स्प्लिट अप करके डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. तो देखिए उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे सेपरेट. ओके. देखो मशीनरी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5000 में से अक्टूबर में परचेस किया था 2000
तो 1 अप्रैल को कितना आएगा 3000, ऐसा मिला के 5000। अभी देखो इधर अपना ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को और क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। उसमें से 31 मार्च का जो अपने को ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया है 5000, उसमें से 1 अक्टूबर को 2000 का मशीनरी परचेज किया था। तो 5000 में से 2000 अक्टूबर में, तो अप्रैल में कितना आएगा 3000। कैसे आया, इसमें से इसको माइनस करने के बाद आया। तो अपने को डेप्रिसिएशन निकालते वक्त डायरेक्टली 5000 पे नहीं निकालना है, तो 3000 में अलग निकालना है और 2000 के ऊपर अलग, फिर दोनों मिला के अपने को प्लस करके लेस करना है। क्लियर हो गया। तो देखो 3000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे 31 मार्च को। अप्रैल से लेके मार्च तक कितने मंथ होते हैं, टोटल 12 मंथ्स आर देयर। तो 12 मंथ के लिए मतलब 10% बोला है तो 300 आ गया। क्लियर हो गया। फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक 2000 के ऊपर, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने मंथ आप लोग गिनेंगे, 6 मंथ होता है। तो 6 मंथ के लिए आप लोग डिप्रेशन निकालेंगे 2000 के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ, 100 रुपीज आया। तो 300 प्लस 100 दोनों मिला के कितना हो गया 400, इज नोन एज टोटल डेप्रिसिएशन फॉर होल ईयर। क्लियर। तो 400 रुपीज डेप्रिसिएशन। अब इसको लेस करेंगे हम लोग। ओके, तो डेप्रिशिएशन हम लोग ने मशीनरी के ऊपर टोटल डेप्रिशिएशन वर्किंग नोट से निकाला 400 रुपीज, माइनस करके आउटर कॉलम में आया 4600। फर्नीचर के भी बोला डेप्रिशिएशन, तो फर्नीचर के ऊपर 5% डायरेक्ट निकाला, इधर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो डायरेक्टली 5% ऑन 3000 रुपीज 150 आया, माइनस करके 2850। अभी ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट देना है। डेप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में गए, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 150, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 400। तो इधर एक लेस किया, इधर एक आकर लिख दिया। क्लियर। तो दो इफेक्ट हो चुके हैं। ओके। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए कैपिटल अपने पास कितना है 20,000 और 15,000। तो 20,000 और 15 तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यशवंत एंड जयवंत, यशवंत का 20,000 और जयवंत का 15,000, 5% बोला है, डायरेक्टली 5% इसके ऊपर आया 1000 और 15,000 के ऊपर आया 750। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन। भी आपको पहले ही बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या होता है कि बिजनेसमैन ने जो इन्वेस्ट किया है पैसा, वो कैपिटल के ऊपर बिजनेस उसको इंटरेस्ट दे रहा है, और ये जो फाइनल अकाउंट बन रहा है ये पूरे बिजनेस का है, न कि बिजनेसमैन का। तो ये अपने लिए एक्सपेंस हो गया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 और जयवंत का 750, टोटल 1007। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट। इधर कौन से साइड में, डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 एंड 750। क्लियर। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रेंट हैज बीन पेड, रेंट हम लोग ने पे किया हुआ है फॉर 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स मतलब ध्यान देगा 1 क्वार्टर फॉर 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर फॉर 3 मंथ्स इज नथिंग बट 9 मंथ का हम लोग ने पे करा। अभी आपको पता है फाइनल अकाउंट पूरे 12 महीने का रहता है, तो 9 मंथ का ऑलरेडी पे करके रखा है। तो अ क्वार्टर रेंट डिप मतलब देने का बाकी है, मतलब 3 मंथ्स का देने का बाकी, 3 मंथ्स का आपको पे करना बाकी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिल टू बी पेड बोला है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो अपने को 9 मंथ का पे किया हुआ है, 3 मंथ्स का बाकी, इसको पहले कैलकुलेशन करके लेते। ओके, ट्रायल बैलेंस में टोटल 1200 रुपया रेंट दिया है, तो अ क्वार्टर इज नथिंग बट 3 मंथ्स, तो टोटल 3 क्वार्टर्स मतलब 9 मंथ्स का पेमेंट हो गया है। तो 9 मंथ का पेमेंट 1200 अपने को ट्रायल बैलेंस में दिया है 1200, तो 9 मंथ का वो पे है, तो 9 मंथ का 1200 रुपया पे हो रहा है, तो 3 मंथ्स का बाकी, तो 9 मंथ का 1200, 3 मंथ्स का कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना रुपया अभी देने का बाकी है, 400 रुपीज पे करना बाकी है, इज नोन एज आउटस्टैंडिंग। ध्यान में रखो 9 मंथ का 1200 पेमेंट हो गया है, तो 3 मंथ्स का कितना, ये ऐसा निकाल के अपना आंसर कितना आया 400। ओके, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। वर्किंग नोट से हम लोग ने निकाला आउटस्टैंडिंग कितना आया 400, तो 1200 प्लस 400 टोटल कितना हो गया 1600। अब इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं देखने का, ये इधर क्या लिखते हैं, एक्सपेंस लिखते हैं, तो आउटस्टैंडिंग किसका है, एक्सपेंस का। भी आपको पता है आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना बाकी है, तो अपने लिए क्या हो गया लाइबिलिटी। तो गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज कितना आया 400। तो पहला इफेक्ट इधर प्लस किया और सेकेंड इफेक्ट स्टिल आउटस्टैंडिंग को 400 इधर बताया। क्लियर।
ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 2% ऑन नेट सेल। अभी आपको इधर नेट सेल का तो कैलकुलेशन खाली नेट सेल पे करना है, सेल में से कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, माइनस तो होने वाला है वो डेटर्स में से। हाँ, खाली कैलकुलेशन आपको नेट सेल के ऊपर करना है, इतना ध्यान में रखना है। तो कितना परसेंट बोला है, 2% ऑन नेट सेल। ओके, अभी देखो सेल्स का अपने को नेट बैलेंस कितना आया, 54,500। अभी आपने को नेट सेल के ऊपर बोला है कैलकुलेशन, तो नेट सेल 54,500, तो इनटू कितना परसेंट बोला है, 2%। तो उसके ऊपर 2% निकाल देने का, तो 2% उसका आया, कितना आया, 1090। तो 1090 अपना कैलकुलेशन हो गया। भले कैलकुलेशन हम लोग इसके ऊपर करेंगे, मगर लेस करते वक्त डेटर्स में से ही करना है, खाली कैलकुलेशन के नेट सेल के ऊपर बोला है। तो माइनस करके आया 20,310। अभी आपने को पता है आरडीडी है, उसको बोलेंगे न्यू आरडीडी। अभी आरडीडी मतलब बिजनेस की लॉस, तो लॉस रिलेटेड टू ट्रांसफर सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स का देखो फॉर्मूला लिखा है हम लोग ने, तो बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला लिखा है, टोटल 800 बैड डेब्ट्स। एफबीडी तो अपने पास नहीं इसलिए डैश कर दिया, उसमें 800 वापस इधर आया, उसमें न्यू आरडी इधर से लेके इधर आया, वो प्लस करेंगे क्योंकि लॉस है अपना, तो प्लस होके टोटल आया 1,890 माइनस ओल्ड आरडी दे प्रोवाइड इन ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो उसमें से लेस करेंगे, तो एक्चुअल आरडी कितना आया, 390। क्लियर, तो ये इसमें से प्लस करके फिर ओल्ड आरडी माइनस करने के बाद 390। क्लियर, तो पहला इफेक्ट इधर दिया और सेकेंड इफेक्ट हम लोग इधर आके। क्लियर, ओके। ये एडजस्टमेंट तो हम लोग ने किया, डेप्रिसिएशन के लिए यूज किया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स 31 मार्च 2007 इज वैल्यूड एट ₹8,000। मतलब 31 मार्च बोला मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। अभी आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट किधर जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट। ओके, पहला इफेक्ट देखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000 दिया है, तो पहला इधर आया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 8,000। क्लियर, सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, नो हिडन एडजस्टमेंट इज देयर। हिडन एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करना शुरू कर देते हैं। क्लियर, तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल करेंगे, तो इधर डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो अपना टोटल कौन सा ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, टोटल आ रहा है 62,500। तो यही सेम टोटल हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, इधर का टोटल करेंगे, इसका टोटल इसमें से माइनस करने के बाद बैलेंस आ रहा है 25,800। 25,800 इनकम ज्यादा है, तो अपने को हो गया प्रॉफिट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये बैलेंस जो है वो हम लोग इधर डेबिट साइड में है, तो इधर जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 25,800। क्लियर, अभी इधर का टोटल करेंगे हम लोग, देखते हैं अभी टोटल कैसा आ रहा है। इधर का टोटल और इधर का टोटल दोनों करेंगे, तो अपना टोटल क्रेडिट साइड का ही ज्यादा आ रहा है, 26,100 आ रहा है। तो 26,100 क्रेडिट साइड मतलब इनकम का टोटल ज्यादा है, सेम टोटल राइट डाउन ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखा, इधर का टोटल करने के बाद वो टोटल इसमें से माइनस करने के बाद बैलेंस आ रहा है 15,110। अब ये इनकम का ज्यादा आ रहा है, इनकम में से इसको माइनस किया, सॉरी ये टोटल को माइनस करने के बाद ये बैलेंस आ रहा है, मतलब अपने को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट टीआरएफ। टीआरएफ मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट रहेगा तो करंट अकाउंट, अब इधर कैपिटल अकाउंट है इसलिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अभी अपने को रेशियो बोला था इक्वल 1:1, तो दोनों को हाफ ऑफ दे देंगे। यशवंत 7,555, जयंत 7,555। क्लियर, अभी ये ट्रांसफर किधर करना है, कैपिटल अकाउंट। इधर अपने को डेबिट साइड में लिखा है, तो इधर रिवर्स में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट 755, इसका भी कितना आएगा 755। ओके, अभी कैपिटल अकाउंट टोटल करेंगे। ये टोटल करने के बाद ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, टोटल आ रहा है यशवंत का 28,555, जयवंत का टोटल आ रहा है 23,305। क्लियर, अभी ये टोटल सेम इधर लिख देंगे 28,555, 23,305। क्लियर, अभी इधर ऊपर साइड 4,500 है, तो इस टोटल में से ये टोटल माइनस करने के बाद बैलेंस आ रहा है 24,055। ये टोटल में से ये माइनस करने के बाद आ रहा है 19,305। क्लियर,
अब ये जो बैलेंस आ रहा है, माइनस बैलेंस आ रहा है, देखने का इधर क्या लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसके बराबर रिवर्स साइड में आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी ये जो बैलेंस है लेफ्ट में आया, तो इसको भेजने का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करके, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग इधर लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट यशवन 24,055, जयवन 19,305, टोटल करने के बाद आ रहा है 43,360। क्लियर। अभी इधर का सबका टोटल करेंगे, लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 50,960, और वो इधर का असेट साइड का टोटल करेंगे तो वही आ रहा है 50,960। तो ये प्रॉब्लम हो गया अपना टैली। क्लियर।